हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एवीएम नॉलेज पॉइंट। आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं करना चाहता हूं इसका ऑपरेशन। क्योंकि अक्सर हमारे टीचर जो हैं वो इसके इंट्रोडक्शन में या कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही बात बताकर आगे बढ़ जाते हैं कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के थ्री वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई गोन मेट्रोन, जिसमें ट्राई का मतलब है थ्री, गोन का मतलब है साइड्स और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। और या सिक्स फंक्शन के बारे में बता देते हैं। और या इसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है, इसके बारे में बता करके डायरेक्ट ही एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी जो डेप्थ है, उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करते। तो हम डेप्थ में जाकर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, कब हुई, पहले ट्रिग्नोमेट्री किस सब्जेक्ट का हिस्सा हुआ करती थी, और बाद में मैथ में इसको कब शामिल किया गया, या इसका जो ये नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या शुरू में ही रख दिया गया था या बाद में आके इसको रखा गया। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो आपके सिक्स फंक्शन है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनकी इजाद कहाँ हुई, इंडिया के बाहर कितने फंक्शन की इजाद हुई, और हमारे इंडिया में कितने फंक्शन की इजाद हुई, या बाहर के मैथमेटिशियन ने किस किस ने काम किया, और हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने इस पर किस किस ने काम किया, ठीक है ना, या इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। इन सब के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसमें आप आखिर तक बने रहिए। तो आइए अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ऑपरेशन। रिसर्च से पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत बेबीलोन में हुई। अब शुरुआत का मतलब ये नहीं कि हम ये कह दें कि वहां पर प्रॉपर तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाने लगी, बल्कि शुरुआत का मतलब ये है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिक्स फंक्शन है और ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का सबसे पहले ज्ञान किसे हुआ? बेबीलोन वासियों को हुआ। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल यूज होता है और उसका ज्ञान सबसे पहले किसे हुआ? बेबीलोन वासियों को हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत सबसे पहले क्या कहां से हुई? बेबीलोन से हुई, क्योंकि बेबीलोन वासियों को सबसे पहले ट्रायंगल का ज्ञान हो गया था, ठीक है ना। लेकिन वहां पर इसको ट्रिग्नोमेट्री नाम नहीं दिया गया। दूसरी तरफ हमारे मिस्र वासियों को भी ट्रायंगल ज्ञान हो चुका था, क्योंकि वो अपने पिरामिड के बनाने में ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का यूज करते थे। तो इसलिए माना जाता है कि हमारे बेबीलोन और मिस्र वासियों को सबसे पहले ट्रायंगल का ज्ञान हुआ। तो हम कहेंगे कि वहीं से हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई। ओके। अब उसके बाद में क्या है, जब हम डेप्थ में जाकर के स्टडी करते हैं तो मिस्र का मैथ है रिहिंद, और जो बेबीलोन के मैथ हैं उनका अगर हम प्रारंभिक अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री के सिम्टम नजर आते हैं। बल्कि रिसर्च तो ये भी कहती है कि सबसे पहले सेकंड ताले की खोज जो की थी वो बेबीलोन वासियों ने ही की थी। फिर ये सिलसिला साल दर साल तरक्की करता रहा और ट्रायंगल्स के टाइप्स की खोज होने लगी। उसके बाद में इन सारी स्टडी को, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बेस्ड थी, उसको हेलेनिस्टिक एस्ट्रोनॉमी साइंस में रख लिया गया। और उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद में वो हमारे इंडिया तक पहुंचा, और हमारे इंडिया वालों ने भी उसको इंडियन एस्ट्रोनॉमी साइंस में शामिल कर लिया। इंडिया में ट्रिग्नोमेट्रिक की स्टडी आर्यभट्ट के जमाने में मिलती है, क्योंकि आर्यभट्ट ने भी इस पर बहुत ज्यादा काम किया था। आइए एक मिनट में हम आर्यभट्ट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपके आर्यभट्ट थे उनका जो जन्म हुआ वो आपके बिहार में हुआ। और शुरू से वो एक बहुत ज्यादा होनहार स्टूडेंट रहे, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट इंसान के रूप में हमारे सामने आए। वो एक ही वक्त में एक बेहतरीन मैथमेटिशियन थे। अगर उनको फिजिक्स के क्षेत्र में देखा जाए तो बेहतरीन फिजिसिस्ट थे। अगर उनको एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में देखा जाए तो बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर भी थे। और साइंस के क्षेत्र में उन्होंने बहुत से आविष्कार किए, बहुत से सिद्धांत प्रतिपादित किए। और जो आपकी ये पाई की वैल्यू है 22/7 3.14, उसकी भी खोज आर्यभट्ट ने की, जो आज सारी दुनिया के साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन उसका यूज करते हैं। अगर आप मैथ के क्षेत्र में देखना चाहें आर्यभट्ट को, तो आर्यभट्ट ने जो आपके ट्रायंगल का एरिया है और जो गोले के वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसकी खोज की, जिसने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत से डिस्कवरीज और बहुत से इन्वेंशंस को जन्म दिया। अगर आप फिजिक्स के क्षेत्र में देखना चाहें तो उन्होंने सोलर सिस्टम की संपूर्ण मॉडल और प्लैनेट्स के रोटेशन और रिवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट की खोज की। वो आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने जीरो की खोज की, और उसने हमारी जिंदगी में क्रांति ला दी, या ये कहूं कि सारी दुनिया में क्रांति ला दी। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आर्यभट्ट जीरो की खोज ना करते तो आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते, या मैं ये कहूं कि ये कंप्यूटर युग ही ना होता। जीरो का बहुत बड़ा महत्व है इस कंप्यूटर की देन में, ठीक है।
तो हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे इन्वेंशंस किए हैं जो सारी दुनिया में उनके जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं या उनके जो मॉडल्स हैं या उनके जो सिद्धांत हैं, वो सारे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पाई पाई की वैल्यू सारी दुनिया के मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट उसको यूज़ करते हैं। तो आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ का नाम है। गहन स्टडी के बाद पता चलता है कि हमारे भारत के आर्यभट्ट चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्नों में से एक, ट्रिग्नोमेट्री के जनक, जीरो की खोज करने वाले, ट्रायंगल के एरिया की खोज करने वाले और गोले के वॉल्यूम फॉर्मूला की खोज करने वाले, पाई की वैल्यू की इंपॉर्टेंस बताने वाले, पाई की वैल्यू की खोज करने वाले, डेसिमल सिस्टम की इंपॉर्टेंस बताने वाले या सोलर सिस्टम के संपूर्ण मॉडल और प्लैनेट्स के रोटेशन और रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट की खोज करने वाले भारत के ग्रेट मैथमेटिशियन ने 476 से और 500 ईस्वी के बीच ट्रिग्नोमेट्री की खोज की, जिसका जिक्र उनकी सूर्य सिद्धांत पुस्तक में मिलता है, जिसमें उन्होंने साइन, कोसाइन, वर्साइन, इनवर्स साइंस की परिभाषा भी दी है। और यहीं से हमारे भारत में ट्रिग्नोमेट्री का जन्म होता है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि ट्रिग्नोमेट्री खोज हिपार्कस ने की थी, जिनका जीवन काल 200 ईसा पूर्व माना जाता है। और कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो 6 फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, उनकी खोज इस्लामिक जगत में पैदा होने वाले ग्रेट मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी और अल वफा जैसे मैथमेटिशियन ने इनकी खोज की। इनका उल्लेख उनकी किताबों के अंदर भी मिलता है। अरबी और ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई पुस्तकों के ट्रांसलेशन से इसको लैटिन में एक विषय के रूप में अपना लिया गया और तभी इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री रखा गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पर बहुत से मैथमेटिशियन ने काम किया, जो इसको एक आधुनिक रूप में लेके आए। और जो आप ये इसकी फॉर्म आज देख रहे हैं, ये इसकी तरक्की याफ्ता फॉर्म है जो आपके सामने है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत है वो बेबीलोन और मिस्र से होते होते जो आपके सामने आज है मौजूद। उसके बाद इस पर बहुत से मैथमेटिशियन ने काम किया और इसको पूरे क्लाइमेक्स पर पहुंचाया जो आपके सामने है। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्किमिडीज जो कि मैथ के जनक माने जाते हैं और हमारे भारत के ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जो हमारे भारत के मैथ के जनक माने जाते हैं, वो और अदर कंट्री के जो जितने मैथमेटिशियन है, अल ख्वारिज़मी, हिपार्कस या अल वफा जैसे मैथमेटिशियन ने ट्रिग्नोमेट्री पर बहुत ज्यादा काम किया, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री मैथ की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल के बीच रिलेशन पर स्टडी की जाती है। और साथ में आपको मैं यही बताता चलूं कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोन और मेट्रोन, जिसमें ट्राई का मतलब है 3 और गोन का मतलब है साइड्स और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट यानी मापना। यानी मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है उसकी साइड्स और उसके एंगल्स के बीच रिलेशन पर स्टडी की जाती है, इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एट लास्ट मैं आपको बताता चलूं कि ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में आखिर यूज क्या है। देखिए पुराने जमाने से ही ट्रिग्नोमेट्री का यूज चला आ रहा है। आपने मिस्र में देखा कि पिरामिड बन रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म के जरिए बन रहे हैं, ठीक है ना। जो आपके पुराने गड़गज यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल पिलर होते थे जिनसे जमीनों के रास्तों को देखा जाता था, तो वो भी क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म के जरिए ही बनाए जाते थे। और जो आपकी जो घरों की छतें होती हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म उसमें यूज होती है, या छत को झुकाने या किसी इमारत को बनाने या कोई मीनार बनाने या नेविगेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, या समुद्र, सागर, महासागरों में ज्वार की ऊंचाई होती है उसको भी मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा नहीं कि हमारी किताबों के अंदर ये जो क्वेश्चन है बस इन पर ही डिपेंड करता है कि हाँ भाई ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसका डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका डेली लाइफ में यूज इसके नाम रखने से पहले ही होता चला आ रहा है। पहले यूज हुआ है, बाद में इसका नाम रखा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में यूज नहीं है। जब आप सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं एक एंगल एलिवेशन होता है और एक डिप्रेशन होता है, उसमें आप देखते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सब क्या है डेली लाइफ में यूज होने वाली ही चीजें हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के साथ। तब तक आप बने रहिए और अगर हमारे आपको ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपसे 8.1 के साथ।
थैंक यू।